हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोली एजुकेशन में। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेके आया हूँ धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की दूसरी वीडियो। इससे पहली वीडियो मैंने कल परसों में अपलोड कर दी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। और आज शुरू करते हैं इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। इसकी एक वीडियो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, ये दूसरी वीडियो है। इधर आप देखेंगे एक तरफ संगठन लिखे हुए हैं, एक तरफ वर्ष लिखा हुआ है और एक तरफ उस संगठन या आंदोलन के संस्थापक का नाम लिखा हुआ है। आइए बारी बारी से इन पर चर्चा करते हैं। पहला, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी और 1817 में की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यानी कि हिंदू कॉलेज, वेदांत सोसाइटी और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। ये ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। राजा राम मोहन राय के बारे में और भी बताना चाहूँगा कि इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि थी वो अकबर ने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बताना चाहूँगा राजा राम मोहन राय के बारे में, इन्होंने संवाद कौमुदी का संपादन किया है। और राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत भी कहा है। युगदूत राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने कहा है और राजा की उपाधि अकबर ने दी है। संवाद कौमुदी का संपादन किया है और भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है इन्हें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अगले संगठन की। तो अगला संगठन है आपका आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की थी। अगला बात करें तो शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन की जो चलाया था, शुद्धि आंदोलन वो चलाया था दयानंद सरस्वती ने। इसकी डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के लिहाज से कभी पूछी नहीं गई है, तो यहाँ केवल इतना ही ध्यान देने योग्य बात है कि शुद्धि आंदोलन की स्थापना या शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, दयानंद सरस्वती के बारे में के माध्यम से चलाया गया था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन चलाया इसलिए गया था क्योंकि जो भी उस समय के जो भी हिंदू लोग थे वो ज़बरदस्ती या किसी कारणवश अन्य धर्म को अपनाने लगे थे, तो उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। आगे बात करें तो अगले आंदोलन या संगठन की, तो अगला आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन, जो कि 1828 में विवियन डेरोजियो के माध्यम से चलाया गया था। ये किस लिए चलाया गया था, ताकि जो भी बंगाल में जो भी यंग जनरेशन है उसे राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया जाए। इसलिए प्रेरित करने के लिए युवाओं को राष्ट्रवादी नीतियों के तरफ, इसलिए विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। कब? 1828 ईस्वी में। इसी के साथ साथ विवियन डेरोजियो ने बंग हित सभा की भी स्थापना की थी और डिबेटिंग क्लब, यानी कि विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब की स्थापना विवियन डेरोजियो ने की थी। बात करते हैं अगले आंदोलन या संगठन की। तो अगला संगठन या आंदोलन कह सकते हैं हम यहाँ बहावी आंदोलन। इसकी डेट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि बहावी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। ये चलाया गया था सैयद मोहम्मद बरेलवी के माध्यम से। आगे बात करें तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है वो एम.जी. रानाडे के द्वारा की गई थी। एम.जी. रानाडे मतलब महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन ये किसके माध्यम से चलाया गया था, सर सैयद अहमद खां के माध्यम से। सर सैयद अहमद खां ने ही अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। और यहाँ पर लिखा भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहले मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था। एएमयू को सबसे पहले सर्वप्रथम स्टार्टिंग में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कहा जाता था, बाद में इसका नाम एएमयू पड़ा है। तो एएमयू की स्थापना और अलीगढ़ आंदोलन ये दोनों किससे संबंधित हैं, सर सैयद अहमद खां से संबंधित हैं। आगे बात करें तो अहमदिया आंदोलन।
अहमदिया आंदोलन जो था 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के माध्यम से चलाया गया था। आगे बात करें तो अगले संगठन की, अगला संगठन है दार उल उलूम। दार उल उलूम की स्थापना 1866 ईस्वी में मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। और ये कहाँ की थी? दार उल उलूम की स्थापना देवबंद में। आगे बात करें तो नवदा उल उलेमा, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में मौलाना शिबली ने की थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में मौलाना शिबली के माध्यम से 1894 ईस्वी में नवदा उल उलेमा की स्थापना की गई थी। बात करें तो अगले संगठन की, तो यहाँ पर है मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी। मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ के माध्यम से की गई थी। अगला है सेवा सदन। सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में BM मालावारी के द्वारा की गई थी। आगे देव समाज। देव समाज इम्पोर्टेंट है। 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के माध्यम से देव समाज की स्थापना की गई थी। आगे बात करें तो शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में पंडित रमाबाई के माध्यम से की गई थी। शारदा सदन की स्थापना इसलिए पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी क्योंकि उस समय जो भी विधवा महिलाएं थीं उनके देखरेख के लिए पंडित रमाबाई ने 1889 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना की थी। अगला है आत्मसम्मान आंदोलन। ये 1902 ईस्वी में रामास्वामी नायर द्वारा चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन 1902 ईस्वी में रामास्वामी नायर के माध्यम से चलाया गया था। अगला सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के माध्यम से चलाया गया था। सत्यशोधक समाज इसलिए चलाया गया था ताकि ब्राह्मणों के जो भी ग्रंथ थे उनके ब्राह्मणों के माध्यम से जो भी ब्राह्मण के जो ग्रंथ थे वो ब्राह्मण उन ग्रंथों के माध्यम से जो भी अन्य लोग थे उन्हें आडंबर वगैरह और बेकार गलत बुराइयां सिखाते थे। उसके विरुद्ध ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह डेट इम्पोर्टेंट नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है। केशव मेनन, रामास्वामी नायकर, इन दोनों ने मिलकर वायकोम सत्याग्रह की स्थापना की थी। ये वायकोम सत्याग्रह इसलिए चलाया गया था क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में हरिजनों को, यानी कि जो भी दलित लोग होते थे, उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। तो इसके विरुद्ध केशव मेनन और रामास्वामी नायकर ने वायकोम सत्याग्रह चलाया था। ये कहाँ चलाया गया था? केरल में। ये चलाया गया था केरल में। और ये भी आत्मसम्मान आंदोलन, ये भी दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? रामास्वामी नायकर के द्वारा 1902 में। और कहाँ पे चलाया गया था? ये मद्रास में। ये मद्रास में चलाया गया था। ठीक है। आगे बात करें तो लास्ट संगठन की, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ 1932 ईस्वी में सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने दलितों के लिए की थी। ये है एंड इस वीडियो का। और जितने भी आंदोलन या धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन और संगठन थे वो मैंने इन 2 वीडियो में निपटा दिए हैं। आप इन्हें ढंग से तैयार कर लें, याद रखें, एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कोई क्वेश्चन ये। बाकी अगले सीरीज़ में हम आगे भी और भी टॉपिक आपके लिए लेते आते रहेंगे। और इसी के साथ साथ सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नए लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।